बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुर्रहमान और आप हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन अब्दुर्रहमान देख रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा और नई यानी कि मेथड बताने वाला हूं। पिछली वीडियो के अंदर हमने रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ नहीं आया तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो वो भी आप अगेन पिछली वीडियो पर जाके उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम समझेंगे आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, पेज नंबर 6 के ऊपर है। ठीक है, एडिशन लॉ। तो सबसे पहले इसके अंदर देखें लॉज आते हैं। एडिशन लॉ है, मल्टीप्लिकेशन लॉ है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव एडिशन लॉ है। दोनों को कंबाइन करके फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी है। तो हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखें एडिशन लॉ है। एडिशन लॉ के अंदर बेसिकली जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप हमने पढ़ा था अलजेब्रा के अंदर ये यूज़ होता है। ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके बाद एबिलियन ग्रुप होता है। 5वीं प्रॉपर्टी अगर ऐड हो जाए, जिसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये 5वें नंबर पे देखें, कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। तो अगर ये 5वीं प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाए तो उसको हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। अच्छा, एडिशन लॉ के अंदर सबसे पहले देखें क्लोजर प्रॉपर्टी है, लिखा है ना क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। अच्छा, एडिशन लॉ के अंदर क्या होगा कि प्लस का सैम्पल यूज़ होगा। ठीक है, उसके ऊपर एक डेफिनेशन भी दी हुई है बाइनरी ऑपरेशन की। ये आप लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन करनी है। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली जब दो डिजिट्स होते हैं और उनके दरमियान प्लस या माइनस का सैम्पल होता है, तो उन दोनों को जब हम हल करते हैं, दो ऑपरेंड्स को और दरमियान में जो ऑपरेटर होता है, जो दो डिजिट्स होते हैं उसको ऑपरेंड्स कहते हैं, और जो दरमियान में सैम्पल होता है, ठीक है, जिसे हम प्लस भी कह सकते हैं, माइनस भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। तो उसके बाद जो हम सॉल्यूशन के बाद जो आंसर आएगा उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर लॉ भी इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है कि हमने दो नंबर्स लेने हैं ए और बी, जो कि बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। ठीक है, यानी कि रियल सेट से बिलोंग करेंगे दो नंबर्स, और उनके दरमियान हमने एक ऑपरेशन लगाना है ए प्लस बी। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी है, इसलिए ए प्लस बी करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, मिसाल के ऊपर ये एक रियल नंबर आता है और सी आता है और ये बिलोंग करेगा उसी रियल सेट से, तो फिर इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी हमने रियल सेट से लिए, ठीक है, और उन दोनों रियल नंबर्स को अगर हम प्लस करेंगे फिर सी आएगा और सी भी उसी रियल सेट से बिलोंग करेगा। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर 3 एलिमेंट्स लेने हैं, 3 डिजिट्स लेने हैं किसी भी सेट में से। यहाँ पर मैंने देखें एक रियल नंबर का सेट लिया है तो आंसर भी रियल में आया है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह अगर आप सेट यहाँ पर इंटीजर लेंगे तो यहाँ पर भी इंटीजर ही होना चाहिए। अगर वो इंटीजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम 3 डिजिट्स लेते हैं ए, बी और सी। मिसाल के ऊपर ये बिलोंग करते हैं रियल सेट से। अब इन दोनों के दरमियान, तीनों के दरमियान में हमने ऑपरेशन लगाना है प्लस का, ठीक है, एडिशन का। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगी। इसी तरह जो आंसर इसका आएगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ भी उसको कह सकते हैं, आइडेंटिटी लॉ फॉर एडिशन। ठीक है, ये एडिशन के लिए हम कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन वो 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। अब हम किसी भी एक सेट से एक नंबर लेंगे और उसको करवाएंगे, ठीक है, किसी दूसरे नंबर के साथ। अगर हम दूसरे नंबर के साथ ऑपरेट करवाएं और उसके अंदर कोई तब्दीली ना आए तो उसको हम कहेंगे यानी कि आइडेंटिटी होगी। तो जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएंगे वो एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब हम अंडर एडिशन इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के ऊपर फॉर ऑल ए दैट्स बिलोंग्स टू
एक रियल नंबर से, मिसाल के तौर पर रियल नंबर से एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक ले सकते हैं, तमाम में से कोई एक हमने यानी कि रियल नंबर में से एक एलिमेंट लिया और उसको ऑपरेट करवाएंगे a+0, ठीक है, और a+0 करें या 0+a करें तो आंसर क्या आएगा, वही a ही आएगा। इसीलिए इसे जो 0 है इसको कहते हैं कि ये अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट है, और a किसे बिलोंग करता है, उसी रियल नंबर सेट से बिलोंग करता है। इसी तरह हम एक और नंबर लेते हैं, मिसाल के तौर पर चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इन्वर्स लॉ भी इसको कहते हैं, ठीक है। इन्वर्स लॉ में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक रियल नंबर का एलिमेंट है, उसका अगर हम इन्वर्स लेना चाहते हैं, इन्वर्स क्या होगा, अंडर एडिशन -a होगा। अगर a ले रहे हैं, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसका इन्वर्स क्या होगा, -a होगा। अगर हम इसको ऑपरेट करवाएं तो 0 आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, a+(-a) इज इक्वल टू -a+a, ठीक है। इसको इस साइड पे रखो या शुरू में रखो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। इसको हम आई से, यानी कि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इन्वर्स के अंदर क्या होगा, अगर हम रियल नंबर में से या किसी भी सेट में से एक नंबर लें और उसको उसी के इन्वर्स के साथ ऐड कर दें, ठीक है, अगर ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ये थी अंडर एडिशन। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं a और b, किसी रियल सेट से बिलोंग करते हैं, अगर हम उन दोनों को इस तरह लिख दें a+b, दोनों को ऐड करें a+b इज इक्वल टू b+a हो जाएं, तो वो क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। कोई मुश्किल नहीं है, इसको हम अबिलियन ग्रुप भी कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ है, इसके अंदर क्या करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर देखें, ये सारे क्या थे, एडिशन लॉज थे। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जो यहाँ पर सैम्पल क्या है, एडिशन है, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही यहाँ पर कर दें, अच्छा ये तो एडिशन वाले, अब हम मल्टीप्लिकेशन वाले करने वाले हैं। यानी कि जो लाज हमने एडिशन के अंदर इस्तेमाल किए थे वही लाज मल्टीप्लिकेशन के अंदर इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर एडिशन जहाँ पर सैम्पल है आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद बिल्कुल सेम चीज़ है और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, यहाँ पर भी। तो इस डॉट का मतलब क्या है कि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ में थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि अगर हम, ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, किसी यहाँ पर जो आइडेंटिटी लॉ है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम ऑपरेट करवाएं तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखें, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, या 1 को मल्टीप्लाई करें a के साथ, तो क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आ गया। तो इसको हम कहते हैं कि जो 1 है अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी लॉ है, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन्वर्स लॉ क्या होगा, इन्वर्स लॉ में क्या करेंगे, यहाँ पर -a है तो इन्वर्स में उसका उलट कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर a है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका 1/a होगा। अगर 1/a है, ठीक है, 1/a है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो a होगा। वो कैसे, यहाँ पर देखें a है, अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a इन्वर्स, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं तो a इन्वर्स इज इक्वल्स का आंसर क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम इन्वर्स के अंदर 2 एलिमेंट्स को हल करेंगे, ठीक है, तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो इसको हम हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम कैंसिल करें तो आंसर फिर भी 1 आता है। तो यहाँ पर देखें, इसकी जो a अगर हम किसी एक सेट से ले रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा। यहाँ पर हम -a की जगह पे 1/a रखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर -a
यहाँ पर हम 1/a कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर देखें, यहाँ से यहाँ जब कैंसिल होंगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। और कम्यूटेटिव के अंदर भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर अगर हम a डॉट b कर दें और b डॉट a दोनों कर दें तो आंसर दोनों के सेम आने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। आगे एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आपने अगली वीडियो लाजमी देखनी है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी और इक्वालिटी भी इसको लाजमी देखना है।